बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सुगबुगाहट अभी से तेज हो गई है। मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। आरएलएम पार्टी के मुखिया भी हैं। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद। अब मेरा अगला सवाल ये है कि कैबिनेट में कब शामिल हो रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी? देखिए, इस सवाल तो मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए, अब मेरा विषय भी नहीं है। तो जो विषय ही नहीं मेरा है उसका उससे संबंधित सवाल का उत्तर हम क्या दें? क्या मतलब बिहार विधानसभा चुनाव का इंतजार हो रहा है या क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि यह सब्जेक्ट ऐसा है जिससे संबंधित सवाल मुझसे पूछा ही नहीं जाना चाहिए और इसका उत्तर हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि विषय मेरा नहीं है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। पिछला अगर 3-4 साल देखें तो आपके लिए उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन अब आप राज्यसभा सांसद हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या है? नहीं, स्ट्रेटजी तो राज्यसभा में रहें न रहें, सदन में रहें न रहें, पब्लिक का जो इशू है, कोर इशू है बिहार की जनता का या फिर देश के स्तर पर भी कुछ इस तरह के इशूज हैं जिसको लेकर के हमेशा अपनी आवाज़ हम उठाते रहे हैं, आवश्यकता अनुसार संघर्ष भी करते रहे हैं, सड़क पर भी और मौका मिला तो सदन के अंदर भी हमने आवाज़ उठाई है। तो उन सवालों को लेकर हम सदन में मौका मिला है तो उसके लिए भी करेंगे। मुख्य रूप से बिहार में बिहार के डेवलपमेंट का सवाल है और अभी तो इतना अच्छा अवसर है राज्य के लिए भी और देश के लिए भी कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने संकल्प व्यक्त किया है कई बार कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। आगे आने वाले दिनों में स्वाभाविक रूप से बिहार भी विकसित राज्य बनेगा। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं बिहार में, शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, नौजवानों के लिए रोजगार का सवाल है, तो इसको लेकर के और फिर जो मुद्दा हमारी पार्टी के लिए हमेशा से रहे हैं जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है कॉलेजियम सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की बहाली की प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत प्रक्रिया है, उसको हटा करके नई व्यवस्था लाने की कोशिश। तो इन तमाम सवालों को लेकर हम पहले भी जूझते रहे हैं, आगे भी करेंगे और स्वाभाविक रूप से इसी के आधार पर पार्टी को विस्तारित करेंगे। एक सवाल है कि आपकी अमित शाह या पीएम मोदी से मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई है? बातचीत क्या क्या होती है, किस किस मुलाकात में सबको बाहर जाहिर करने की जरूरत होती नहीं है। अब स्वाभाविक रूप से अभी तो बिहार विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष होना है, तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे हो, कैसे हम सब लोग मिलकर एनडीए गठबंधन की जो तमाम पार्टियां हैं सब लोग मिलकर कोऑर्डिनेशन कैसे बना पाएँ। कोऑर्डिनेशन मतलब सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं, नीचे पंचायत, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, सब पार्टी के वर्कर्स के बीच कैसे कोऑर्डिनेशन बने ताकि विधानसभा चुनाव में सहूलियत हो, सुविधाजनक तरीके से हम लोग जीत पाएँ। तो इन मुद्दों पर बात होती रहती है। इसके अलावा कोई और संकेत नहीं? नहीं नहीं, इसके अलावा और कोई संकेत का मामला नहीं है। उसी में डेवलपमेंट का मामला, कई बार जो चीज़ हमको लगता है कि वहाँ रखना चाहिए बिहार के इंटरेस्ट में, तो उन चीज़ों पर बात होती रहती है। बाकी कोई पॉलिटिकल जो आप जानना चाह रही हो उसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, बीते दिनों जब नीतीश कुमार की खबरें आई कि क्या वो फिर से जा सकते हैं, हालांकि उन्होंने खुद ये मंच से कह दिया कि वो इधर उधर नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपका एक बयान था जो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने नसीहत दी है नीतीश कुमार को। आप क्यों नसीहत देने लगे उनको? नहीं नहीं, हमने कोई नसीहत नहीं दी है। सीनियर, हमसे काफ़ी सीनियर हैं, बड़े भाई के रूप में हम हमेशा मानते रहे हैं। तो कई बार व्यक्तिगत रूप से भी जो मुझको फील होता है हम आग्रह स्वरूप बोल देते हैं और उसी क्रम में हमने कहा जरूर है कि अब तो एनडीए गठबंधन में हैं ही नीतीश जी और पूरी मजबूती से आगे उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन विधानसभा का चुनाव भी लड़ेगा, जीतेगा, सरकार बनाएगा। तो बीच बीच में जो बोल देते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो उसमें कोई राजनीति की दृष्टि से नहीं, कोई राजनीति के चश्मे से नहीं, इस बयान को मैं व्यक्तिगत नज़र से देखता हूं तो मुझको लगता है कि उनको अब नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए हमने आग्रह उनसे किया है कि खुद से अब इस तरह की बात वो करें, इसकी ज़रूरत नहीं। इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि क्या आपकी उनकी व्यक्तिगत मुलाकात या बातचीत नहीं होती है कि आपको पब्लिकली ये कहना पड़ा उनसे, आग्रह ही लेकिन पब्लिकली करना पड़ा? नहीं नहीं, व्यक्तिगत मुलाकात में भी हमने उनसे कहा है। व्यक्तिगत मुलाकात तो होते रहती है, कुछ दिन पहले भी मुलाकात हुई है, राज्यसभा के लिए निर्वाचन मेरा हुआ, उसके बाद भी मुलाकात उनसे हुई है।
तो मुलाकात तो जब हम चाहते हैं मिलते रहते हैं हम लोग, उसमें कहाँ कोई अलग बात है। और व्यक्तिगत मुलाकात में भी हमने उनसे आग्रह किया है। तो हमने कहा कि कोई राजनीति के चश्मा से इस बयान को देखने की जरूरत नहीं। कुशवाहा जाति इन दिनों न सिर्फ राज्य बिहार में बल्कि देश में भी राजनीति का केंद्र है। कुशवाहा समाज सदस्यता अभियान तो चल रही है, लेकिन बिहार की बात करेंगे, राजनीतिक केंद्र बना हुआ है। जगदेव प्रसाद बाबू के उसमें जब कार्यक्रम चल रहा था उसमें भी जगदेव प्रसाद कुशवाहा उनका नाम उनके नाम में जोड़ दिया गया। आरजेडी की तरफ से जो है वो पहल किया गया है और तेजस्वी ने ये भी कहा कि यादव कुशवाहा भाई भाई हैं। क्या भाई भाई आप? देखिए, आरजेडी के लोग कुछ भी कोशिश कर लें, हमने तो बार बार कहा है कि सर के बल भी खड़ा हो जाएंगे आरजेडी के नेता, तब भी इस कोशिश में उनको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सर से पैर तक उनके बारे में न सिर्फ कुशवाहा समाज के लोग बल्कि बाकी जो दबे कुचले वंचित समाज के लोग हैं और दूसरे लोग भी हैं, सिर्फ आरजेडी का जो अपना कोर वोटर है उसको छोड़ करके समाज में किसी भी वर्ग का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं जाना चाहता है। और इसका कारण भी है, 2005 के पहले जो स्थिति बिहार की इनकी सरकार में रहते हुए बन गई थी उसको लोगों ने भुगता है। और अभी महागठबंधन की सरकार जो थोड़े दिन पहले तक बिहार में फिर से आ गई थी, उस सरकार में तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम थे। उस वक्त भी बिहार के लोगों ने एक झलक उन लोगों की देखी है। तो इसलिए अब सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो कुछ भी कर लें, नाक रगड़ कर मर जाएं, लेकिन नहीं होने वाला है जो प्रयास कर रहे हैं। तो किधर जाएंगे कुशवाहा बिहार के? देखिए, हमने कहा कि सिर्फ कुशवाहा नहीं, बाकी और लोग भी एनडीए के साथ मजबूती से रहेंगे। क्योंकि एनडीए की सरकार है और आगे बनेगी तो बिहार का इंटरेस्ट उसी से सधना है। तो स्वाभाविक रूप से बिहार का इंटरेस्ट जहां सधेगा वहां लोग रहना चाहेंगे, तो इसलिए एनडीए के साथ लोग रहेंगे, इसमें कहाँ कोई कन्फ्यूजन। एक और सवाल है, क्या आपको लगता है, चूंकि बिहार में अगर नीतीश कुमार के बाद कोई अगर कुर्मी कुशवाहा के नेता के तौर पर जाना जाता रहा है तो वो आप हैं, तो क्या आपको लगता है कि लंबे समय से कुशवाहा को लेकर के ये सवाल है कि कुशवाहा समाज की अपेक्षा की गई? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार जी तो खुद भी, समता पार्टी जब बनी थी तो यह बात ठीक है कि जिस सामाजिक आधार को सबसे ज़्यादा समता पार्टी अपने साथ लाने का प्रयास कर रही थी शुरुआती दौर में, उसमें लवकुशी कहा गया था कुशवाहा और कुर्मी, तो सब लोगों ने साथ दिया। बीच में कुछ छिटपुट इधर उधर की बात छोड़ दीजिए, तो नीतीश जी के साथ लोग रहे हैं और नीतीश जी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। और अब तो जो गठबंधन बना है एनडीए आज के स्वरूप में, उसमें हम सारे लोग जब एक ही साथ हैं तो इसमें अब कोई उपेक्षा उनकी हो रही है या किसी की हो रही है, ऐसा नहीं है। सब लोग बिल्कुल मजबूती से बिहार के इंटरेस्ट में एक साथ हैं, रहेंगे। जो लोकसभा में सीटों का बंटवारा जिन जिन आधार पर हुआ, क्या वही सीट बंटवारा विधानसभा में भी देखने को मिल सकता है? नहीं, देखिए लोकसभा का अलग इक्वेशन होता है, अलग इशूज होता है, लोगों की सोच अलग होती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी अलग तरीके से कार्यक्रम बनाती है। तो उस हिसाब से लोकसभा अलग है, विधानसभा अलग है। लोकसभा के समय जो कुछ भी हुआ एनडीए गठबंधन बनाने के क्रम में, उसमें उससे भी थोड़ा अनुभव मिला है। कहीं निश्चित रूप से थोड़ी चूक हुई उस वक्त, जिसका नुकसान भी हुआ। अब विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाते हुए गठबंधन के संदर्भ में उन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा और जो कुछ भी उस समय हुआ है उसको करेक्ट किया जाएगा और मजबूती से विधानसभा चुनाव की ओर हम लोग बढ़ेंगे। लेकिन आसान नहीं दिख रहा है। यहाँ से अगर देखा जाए केंद्र में बैठकर, दिल्ली में बैठकर कि बिहार की राजनीति में सीटों का बंटवारा किस तरह होगा, तो वो इतना आसान नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि समीकरण बदल गए हैं। नहीं, देखिए उसमें कहीं से परेशान होने की ज़रूरत किसी को नहीं है। एनडीए के अंदर ठीक है कि सब लोग अपना अपना हिस्सा ज़्यादा चाहते हैं, बातचीत तो होगी और उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल स्मूथली सारी चीज़ें तय हो जाएंगी। इन दिनों बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने एक बज़ क्रिएट किया हुआ है। मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, सब की तरफ से वो दावा कर रहे हैं कि सब एक साथ बिहार के हित के लिए उनके साथ
जुड़ना चाहते हैं और लोग जुड़ भी रहे हैं। प्रशांत किशोर जो कि पहली बार इस बार राजनीतिक तौर पर वो शामिल हो रहे हैं, मतलब किसी पार्टी बना रहे हैं और बिहार की राजनीति में शामिल हो रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को लेकर क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, देखिए अभी तो हमने सुना है कि पार्टी की शायद घोषणा करने वाले हैं। तो पार्टी की घोषणा हो जाए फिर देखेंगे उनका क्या एजेंडा है। अभी तो पार्टी की घोषणा भी नहीं हुई तो अभी क्या बात करनी है उसमें। हल्के में ले रहे हैं। नहीं नहीं, हल्के में लेने जैसा आखिर पॉलिटिकल पार्टी के स्वरूप में कोई एजेंडा हो, कोई बात हो, तभी ना उस पर हम कोई रिएक्शन व्यक्त करें। अभी तो पार्टी की घोषणा ही नहीं की उन्होंने ना, तो पहले देखिए। यात्रा जो है वो शुरू कर दी है तेजस्वी यादव ने, मतलब आरजेडी सबसे पहले तैयार है, आप लोगों से पहले भी। नहीं नहीं, अब उस रूप में अगर पहले और बाद की बात कीजिएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी तो हर दिन अलग अलग जिला में महीनों से घूम रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, जो कुछ भी सरकारी योजना है उसका उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। तो एक्शन मोड में तो नीतीश जी पहले से हैं। कंपैरिजन की बात कीजिएगा तो, और तेजस्वी जी तो अब आज निकल रहे हैं, और बाकी की पार्टी भी, हम लोग भी, सब लोग मिलकर के अपने अपने तरीके से, तरीका अलग हो सकता है, तेजस्वी जी का अपना तरीका है, लेकिन अलग अलग तरीका से हम सब लोग जनता के बीच में हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारी में पूरी मजबूती से एकजुटता के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। सर ये बताइए ना, ये कुशवाहा को साधने के क्रम में क्या आपको लालू जी या तेजस्वी की तरफ से कोई संकेत मिला क्या? नहीं नहीं, उनको मालूम है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो इसलिए हमको संकेत क्या करेंगे, संकेत करेंगे उससे उनका कुछ नुकसान ही हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई संकेत नहीं मिला, आप कंफर्टेबल हैं एनडीए में ना? 100% कंफर्टेबल हैं, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है, 100%। बिहार में नीतीश कुमार के बाद एनडीए का नेता बनने के गुण जो है, मगर अगर आपकी जाति और आसपास का अगर जोड़ दिया जाए तो सीधा सवाल ये है मेरा, एनडीए का नेता बनने के गुण आप में हैं या सम्राट चौधरी में है, आपको क्या लगता है? अभी का विषय कहाँ है यार, अभी तो नीतीश कुमार के बाद का कहाँ कोई मामला है, अभी तो नीतीश जी हैं ही। लोग कह रहे हैं उनका आखिरी चुनाव है। लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं उनका विषय है। अब इसके आगे का 5 चुनाव कैसे होगा उस पर अभी बात करने का क्या मतलब है, अभी जो चुनाव है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। और जहाँ तक आप कंपैरिजन करना चाह रहे हैं सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में, तो हम दोनों एक ही हैं। कहीं से गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि कोई उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस सम्राट या कोई, हम दोनों एक ही हैं, बाकी और लोग भी हैं, दोनों क्या, तीसरे चौथे पाँचवें सब हम लोग हैं, उसमें से कोई होगा तो हम लोगों की ताकत उनके साथ रहेगी। लीडरशिप को लेकर सवाल। नहीं नहीं, लीडरशिप को लेकर है तो उसमें हमने कहा कि अभी का यह विषय नहीं है, लेकिन अगर विषय को थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए तो सब हैं उसमें, ऐसा नहीं कि कोई बनाम वो हैं हम हैं या अपनी ओर से हम दावा कर रहे हैं अपनी ओर से वो दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब लोग हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए। अपने सहयोगी रवीश पांडे के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।